मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे M3 का बीटेक थर्ड सेमेस्टर में आता है। वो क्वेश्चन हर वर्ग में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए फंक्शन u equals to log of x3 plus y3 plus z3 minus 3xyz, ये आपके पास फंक्शन है। आपने प्रूव करना है कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z का होल स्क्वायर u इक्वल्स टू माइनस 9 बाय x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, ये आपने प्रूव करना है। पहले हम समीकरण से पहले देखेंगे कितने क्वेश्चन मिले। ये MDU में 5 टाइम्स आया हुआ है, MDU सूत्र में 5 टाइम्स आया हुआ है क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब की बार चांस इसके आने की बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। तो देखो, सबसे पहले आपको गिवन है u, आपको गिवन है log दिस वैल्यू, है ना। आपने निकालना है कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, इसका होल स्क्वायर u इक्वल्स टू दिस। इसके बराबर आपने प्रूव करना है। तो देखो हम करेंगे प्रूफ। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाले ये वाली साइड है जो हमारी ये वाली साइड है, सो क्या करेंगे हम पहले ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में। तो कैसे करेंगे, कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z। वन टाइम से लिया, फिर सेकंड टाइम कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z, है ना। और साथ में क्या है, ये वाला ये लिख सकते हैं हम। जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने ब्रेक कर दिया, अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। पहले वाला एज इट इज, फिर एज इट इज, फिर ये साथ में एज इट इज। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में आप क्या करोगे, इस वाले u को हम अंदर लेके चले जाएंगे हम, है ना। इसको अंदर लेके चलेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो बन जाएगा कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z, और यहाँ बन जाएगा कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल u बाय कर्ल z, है ना। ये बनेगा आपके पास। इसका मीनिंग क्या होगा कि आपने क्या करना है, जो आपको फंक्शन गिवन है, ये वाला जो फंक्शन गिवन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करना है, फिर तीनों को ऐड कर देना है। फिर इसका जो आंसर बनेगा, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, और इनको ऐड कर दोगे। ये आपका काम रहेगा, है। अब देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, कर्ल u बाय कर्ल x मींस जो आपका फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा, कर्ल u बाय कर्ल x। ये log x का क्या होता है, 1 बाय x, वो नीचे आ जाएगा 1 बाय x, ये वाला पूरा x है ना। तो x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz, है ना। फिर क्या करते हैं, जो आपका जो एंगल बनता है उसका फिर आप फर्दर डेरिवेटिव करते हैं। एंगल क्या पे 3x x क्यूब का क्या बन जाता है, x क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, 3x, तो आ जाएगा 3x विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो y वाला 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 3y, ये बन गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। आपको ये सिमिलरली आप निकालोगे कर्ल u बाय कर्ल y, वो क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म सेम रहेगी, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और यहाँ पे से y रिमूव हो जाएगा, तो बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz बाय ये वाले टर्म x3 प्लस y3 प्लस z माइनस 3x, xy नहीं आएगा, y तो दूर हो गया, 3xyz सेम आएगा। उसके बाद हमारा एक रह गया कर्ल u बाय कर्ल z भी रहेगा। इसमें क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे z आ जाएगा, 3z स्क्वायर माइनस 3xy आ जाएगा,
डिवाइड बाय सेम x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3x y ये वाला निकाल लिया। अब ये वाली वैल्यू क्या करनी है, इन तीनों को ऐड करना है। हम हमारा जो फॉर्मूला बना, जो हमने इसमें ये वाला ब्रेक किया था उसमें वैल्यू डाल देंगे, बस ऐड कर दोनों। ये रख देते हैं हम यहाँ से, ऐड करेंगे हम कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल यू बाय कर्ल वाई, कर्ल यू बाय कर्ल जेड, है ना। ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पहला ये वाला ऐड करेंगे 3x² माइनस 3yj, है ना। फिर ये वाला सेम है, ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है। हमने इसको नीचे कर दिया x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyj, क्योंकि ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है। यदि आप यहीं करके दे देते हैं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म। यदि आपको इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है तो एलसीएम ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, ये वाला सेम, ये एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाले टर्म क्या आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। प्लस 3y² माइनस 3xz प्लस 3z² के बाद हमारे पास माइनस 3x। यहाँ तक हो गया। हमने क्या किया, बस तीनों में डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं तो तीनों को ऐड कर दिया। यहाँ तक आपका काम किया रहा है। उसके बाद देखो आप, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, 3 को कॉमन आ गया, अंदर क्या बन गया हमारे पास x² माइनस yz फिर प्लस y² माइनस xz प्लस z² माइनस x, और नीचे हमारे पास में ये वाला x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3x, ये वाला बन गया। अब यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेंगे, यहाँ तक मुझे कोई डाउट नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। लेकिन जो मेन जो पार्ट है इस क्वेश्चन में, यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या करोगे आप, ये वाला जो आपका डिनोमिनेटर है, ये वाला इसकी फार्मूला होता है, वो आपको फार्मूला याद करना है। जिस बच्चे को फार्मूला याद हो गया एक वजह सोल्व कर देखो। यहाँ पे बच्चे आगे रुक जाते हैं, यहाँ से बच्चे आगे नहीं कर पाते क्योंकि उनको फार्मूला याद नहीं होता। तो फार्मूला याद क्या करना है, फार्मूला क्या रहेगा, वो फार्मूला रहता है x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xy, यानी किसी को मिलता है x प्लस y प्लस z, और अंदर जाता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस z, ये होता है फॉर्मूला। बस आपको ये चीज नोट कर लेनी है। यदि आपको ये चीज याद रहेगी एग्जाम में तो आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है, ये आपको याद रखनी है। ये फार्मूला तो यहाँ से इसके बाद वाले स्टेप तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, नोट दिस स्टेप। इसके बाद आपको ये बुलेट फार्मूला होगा, ये याद रखना पड़ेगा। जो बच्चा याद रख गया, जिस बच्चे के दिमाग में आ रहे एग्जाम के टाइम, वो कैसे कर देगा, 8 मार्क्स मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू कर देंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, फॉर्मूला पुट किया हमने x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस z, फॉर्मूले पे डाल दी। अब क्या किया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम कैसे कर दिया हमने इसको, तो क्या बने हमारे पास 3/x प्लस y प्लस, ये बन गया। मीन्स ये वाली वैल्यू किसकी बन गई, इस वाली वैल्यू बन गई, कर्ल यू बाय कर्ल x, कर्ल यू बाय कर्ल y, कर्ल यू बाय कर्ल z। यहां तक क्लियर हो गया। बस यही मेन स्टेप है, इसमें आगे क्या करना है, इसका एक बार डेरिवेटिव कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। आगे क्या करना, कर्ल बाय कर्ल x प्लस कर्ल बाय कर्ल y प्लस कर्ल बाय कर्ल z। क्योंकि इस क्लियर था, हमने इसको ब्रेक किया था। स्टार्टिंग का पॉइंट है, जैसे स्टार्टिंग में हम स्टार्ट कर क्वेश्चन जब आपको बताया था कि इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक किए हैं और अंदर क्या होगा हमारे पास
कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल u बाय कर्ल z। ये लग गया। अब इस वाले की वैल्यू क्या है, वो वाली वैल्यू लगाओ, कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z। और ये वाली वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, ये वाली वैल्यू 3 बाय x प्लस y प्लस z। अब क्या करना है, इस वाले फंक्शन का क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तीनों को ऐड करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे आप, क्या बन जाएगा, कर्ल बाय कर्ल x 3 बाय x प्लस y प्लस z। क्या बनता है, यही बनता है। ये वाले टर्म कैसे जो ऊपर जाएंगे, कर्ल बाय कर्ल x 3h जो बदल जाएगा पूरा सेम x प्लस y प्लस z माइनस, है ना। फिर कहते हैं पावर आगे जाती है माइनस, आगे -3, और एक पावर क्या करते हैं, लेस करते हैं, मींस कर्ल बाय कर्ल x x रेज़ टू पावर -1 वैसे आप डायरेक्टली करोगे, पावर आ जाती है -1 x रेज़ टू पावर -2 बन जाएगा। तो सिंपलीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ये पे यहाँ भी सेम करेंगे तो नीचे आ गया हमारे पास x प्लस y प्लस z का। इसमें बच्चों को डाउट हो सकता है, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्या करेंगे, इसको ये वाला x लिख लेंगे, लेकिन ये पूरा x है, ये पूरा x फॉर्म होगा, तो क्या करेंगे, इस वाले पूरे x को लेके जाएंगे, फिर उसको डेरिवेटिव कर देंगे, सेम हमारा ये वाला है, ठीक है। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, y में भी क्या बन जाएगा, सेम कर्ल बाय कर्ल x 3 बाय x प्लस y प्लस z, यह बन जाएगा -3 x प्लस y प्लस z का। फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, वो भी सेम बन जाएगा, कर्ल बाय कर्ल y z क्या बनेगा, 3 बाय x प्लस y प्लस z, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये सेम बन जाएगा -3 x प्लस y प्लस z। क्यों बनेगा, क्योंकि सारे की पावर कितनी है, 1 है, बगल में सेम एडिशन बन जाएगा। अब क्या करेंगे, सारे की वैल्यू क्या है, अपने वैल्यू निकाल ली, वैल्यू क्या कर देना है, ऐड कर देना, ये वाला ऐड। अब तीनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। पहले वाली वैल्यू क्या थी, -3 बाई x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। सेकेंड वाली वैल्यू क्या थी, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, 3 बाई x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस 9 बाई x प्लस y प्लस z। यही आपने पूछना था, ये आपने पूछना था, क्या पूछना था कि जो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा -9 बाई x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। यहाँ पे z, ठीक है। ये हमारा बन गया लास्ट आंसर, ये मैंने प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में 5 बार आया हुआ है, प्रीवियस एग्जाम में 5 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन। आप लोगों ने अब दोबारा से एक बार इसके स्टेप्स देख लेते हैं, हम क्या स्टेप्स हैं इसकी। जो मेन स्टेप है हम वही करवाएंगे आपको वही करवाएंगे। पहला स्टेप ये है, आपने इस स्क्वायर को ब्रेक कर देना है, कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z को ब्रेक कर देना है, कर्ल बाय कर्ल x u, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल u बाय कर्ल z। ब्रेक किया, उसके बाद एक फॉर्मूला आपको बता था भी x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz क्या बनेगा, x प्लस y प्लस z के साथ क्या जाएगा, x2 प्लस y2 प्लस z2 माइनस xy माइनस yz माइनस z। बस ये दोनों में भी आपको याद हो गए, यदि ये दोनों आप एग्जाम में आपको याद रखते हैं तो आपके 8 मार्क्स श्योर है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अनदर क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए।